हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो यूपी की नीट काउंसलिंग चल रही है, कहीं ना कहीं ये हमारी डिले थी, बट अगेन रजिस्ट्रेशन यहां पर हो चुके हैं, राइट। सो आपने सबसे पहले देखा होगा रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या हुआ है, यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए और अब आज की डेट से यहां पर चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई। मतलब आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। और उसी के आधार पर, चॉइस फिलिंग को लाइटली मत लेना बाबा, हाँ यस, क्योंकि चॉइस जो आप फिल करोगे, जो आप चॉइस भरोगे, उसी के आधार पर आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे, राइट, उसी के आधार पर मिलेंगे। सो उत्तर प्रदेश की नीट काउंसलिंग की फीस क्या क्या है, राइट। सबसे पहले तो हम इसी की बात में बात करते हैं। तो देखो, सीधी सी बात है, जनरल के लिए 1,000 रुपया और एसटी एससी ओबीसी के लिए 500 रुपया, राइट। बट अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 5,000 रुपए इसकी कहीं ना कहीं फीस है। सो आपने यहां पर, अगर मैं बात करूं, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन मतलब एक बेसिक आप करते हो, जो काउंसलिंग में खर्च आता है वो करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि 85% जो सीटें उनके लिए, बाकी 15% सीटें तो आपको पता ही था, ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिल होती है, एमसीसी की, वो भी सेकेंड राउंड पर्टिकुलर चल ही रहा है, राइट। सो 85% जो सीटें हैं स्टेट की, वो आपको यहां पर होंगी। अब यहां पर सवाल एक आता है कि भाई साहब, मेरे यूपी में कौन कौन से आखिर कॉलेजेस हैं जहां पर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको टारगेट कर सकते हैं, उस पर भी हमने वीडियो बनाए रखा है, राइट। सो यहां पर भी हम देख लेते हैं। रही बात काउंसलिंग की, तो 2 चरण में काउंसलिंग होगी, राइट, 2 राउंड में काउंसलिंग होगी। तो आपको जो पहले राउंड में कॉलेज मिलता है, अगर आप उसको नहीं लेते हो तो जो क्वेश्चन मनी आपकी है, जो सबमिट की है, वो आपकी जब्त हो जाएगी। सेकेंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो पहली जब क्वेश्चन मनी जब्त होगी तभी आप सेकेंड राउंड में कर पाओगे, और सेकेंड राउंड में आपको फिर से क्वेश्चन मनी जमा करनी पड़ेगी। ये कुछ कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको आप जान सकते हो, पहले से दिमाग में रखिएगा। चलिए कुछ हम यहां पर देख लेते हैं। मुझे 2 मिनट का टाइम लगेगा, मैं यहां पर निकाल लेता हूं कुछ उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस, राइट। कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश में। चलिए, तो सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन यूपी आप देख सकते हो। किंग जॉर्ज, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर 250 सीटें, राइट, और 1911 का कॉलेज है, राइट। स्टेट कोटे की कितनी सीट है वो भी आप देख सकते हो, 210 सीटें 250 में से। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, 106 सीटें हैं, टोटल तो 128 है, 106 उस स्टेट के बच्चों के लिए। तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं यहां पर। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज 210, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज 167 सीटें हैं, एल एल आर एम एन मेडिकल कॉलेज मेरठ में जो है 82 सीटें हैं, एमएलबी राइट मेडिकल कॉलेज झांसी में जो है 124 सीटें हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज 125 सीटें, यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 170 सीटें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर 85 सीट्स आर देयर। अगर हम बात करें यहां पर कन्नौज का जो कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये भी 2012 का एस्टेब्लिश हुआ था, ये सारे नए हैं, राइट। 85 सीट्स आर देयर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, तो इसकी बात करें तो यहां पर भी 100 सीट्स हैं, बट इसकी 85 सीट्स आर देयर। 2013 का कॉलेज से। जालौन का भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 85 सीट्स है। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो यहां पर भी 85 सीट है। वांदा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 85 सीट है। लखनऊ डॉक्टर RMLIMS, राइट, सो 170 सीट्स है। ये हमारी गवर्नमेंट सीट्स हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं प्राइवेट कॉलेजेस की भी सीट का आपको बता दूंगा यहां पर डाटा। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बादोन की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 2019 का नया कॉलेज है, बट यहां पर भी 85 सीट्स आर दिया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा 85 सीटें। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज यहां पर आप 85 सीटें हैं। बस्ती की अगर हम बात करें तो 85 सीटें यहां पर भी मिल जाएंगी। वेरिच में अगर आप बात करोगे तो 85 सीटें यहां भी मिल जाएंगी, और फिरोजाबाद में भी 85 सीटें मिल जाएंगी। दीज ऑल आर गवर्नमेंट कॉलेजेस, कई तो इसमें 2019 में ही खुले हुए हैं। सो इन कॉलेजेस में
एडमिशन इजी होता है क्योंकि नए कॉलेजेस हैं, राइट, कम रैंक पर भी मिल जाता है। तो ये तमाम चीजें, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें हो चुकी थी। अब चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप इन कॉलेजेस को देख लीजिए। और अगर रही बात आपको प्राइवेट कॉलेजेस का भी जानना है, तो वो भी ऑप्शंस आपको बता देता हूं कि आखिर कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, राइट, प्राइवेट कॉलेजेस में। चलिए, तो प्राइवेट कॉलेजेस को और हम देख लेते हैं यहां पर। चलिए, प्राइवेट कॉलेजेस को भी हम देखते हैं यहां पर कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस है और उनके ऑप्शंस क्या है। सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस इन यूपी, राइट। सो यहां पर हम भारतीय मेडिकल कॉलेजेस 150 सीटें है, मेडिकल सीट है। इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज माइनॉरिटी का 150 सीट्स हैं। श्री राम मुल्ली, राइट, स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बरेली में जो है 150 सीटें यहां पर भी है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 2006 में स्टेब्लिश हुआ था, 150 सीटें हैं। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली 250 सीटें हैं। रामा इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज 150 सीटें एंड सरस्वती इंस्टीट्यूट यहां पर भी 150 सीटें। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो तीरंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, ये 150 सीटें। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज 100 सीटें। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर है, ये 250 सीट्स आर देयर। कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 100 सीट्स हैं। रामा मेडिकल कॉलेज, राइट, हापुड़ में 250 सीटें हैं। मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी में जो है 150 सीटें। अगेन इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में 150 सीटें। एफएस मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद आगरा में 150 सीटें। राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली 150 सीटें। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी 150 सीटें एंड हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर 150 सीटें। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा 150 सीटें। कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, राइट, पाली में जो है 150 सीटें। सो चॉइस फिलिंग में आप इन कॉलेजेस सबको ऑप्शंस में रख सकते हो। बाकी जो हमारा बांदा का हुआ, बेरिच का हुआ, तो ये कुछ नए गवर्नमेंट जो कॉलेजेस थे जो 2019 में हुए, इनको आप नीचे रख सकते हैं और उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस को आप चूज कर सकते हैं। कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज 2016 का स्टेब्लिश 150 सीटें यहां पर भी है। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ 150 सीट्स। सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव में जो है 150 सीट। श्री वेंकटेश्वरा और 150 सीटें हैं। टीएसएम इंस्टीट्यूट में भी 150 सीटें हैं। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में, सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस में आपको बता रहा हूं, दैट्स हाउ, ताकि आप अपनी चॉइस फिलिंग में ये लिस्ट में रख सकते हैं, राइट। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ में जो है 150 सीट्स आर दिया। अगर हम बात करें नेशनल कैपिटल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेरठ में जो है 150 सीटें हैं। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रयागराज में 150 सीटें। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस 150 सीटें। नारायणा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कानपुर में जो है 150 सीट्स है। तो टोटल अब यहां पर हमारा ये गवर्नमेंट कॉलेज आ गया है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस थे और बाकी में यूपी में देखो जनसंख्या भी ज्यादा है, ये भी आपको समझना होगा, कॉलेजेस भी ज्यादा है, नो डाउट, एंड दैट्स द रीजन कम यहां पर कट ऑफ में, यहां पर किसी को 350 में भी देखा गया है कि मिला है। सो अलग अलग रैंक पर, अलग अलग नंबरों पर यहां पर मिल जाता है, बट कई कॉलेजेस की फीस ज्यादा है यूपी में। तो अगर आपका बजट है तो फिर आप देख सकते हो। बाकी सारी चीजों के लिए बने रहिए। कौन सी काउंसलिंग कैसे करना है, अगर कोई दिक्कत आ रहा है, नीचे प्रेडिक्टर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक करना, प्रेडिक्टर आपको मिल जाएंगे, जिससे आप वहां पर प्रेडिक्टर में जाकर देख सकते हैं और अपने उस हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो छोटी बड़ी चीजों के लिए, नीट से रिलेटेड, एमबीबीएस से रिलेटेड हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए।